आपके लिए कुंभ क्या मायने रखता है? जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको क्या समझाओगे? कुंभ क्या है? देखिए, हम तो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो उस हिसाब से हम उनको बताएंगे कि इसका क्या महत्व है। यहाँ संगम के रंग देखिए जरा। अपने ब्लूटूथ स्पीकर के साथ बाबा आए हैं, गाने के साथ झूमते हुए नजर आ रहे हैं। तो स्नान लगातार जारी है। यहाँ पर शाम होते ही नाव जो होती है उसको बंद करवा दिया जाता है, वरना आपको सारा दिन ये नाव यहाँ नदी में घूमती हुई नजर आएंगी। I think India is beyond expectations because it's so different from what we are used to and so spiritual and it's wonderful. So it's a great experience. और सामने देखिए आपको चमचमाती हुई लाइट्स, यहाँ गंगा और यमुना का किनारा इसको स्पेशल बनाता है। महाकुंभ 2025 ये वो अवसर है जब विश्व की सबसे बड़ी संख्या में मानव इस धरती पर इकट्ठा होंगे। 13 जनवरी से 26 फरवरी के बीच लगभग 45 करोड़ सनातन मानने वाले लोग यहां पर इस संगम नोज पर पहुंचेंगे और यहां तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। देखने के लिए सबसे पहले आपको शुरुआत करते हैं नदी से। नदी के किनारे आप देखेंगे नाव अब शाम होने के बाद रुकने लगी हैं, लेकिन लोगों के स्नान करने का सिलसिला लगातार जारी है। यहां से किले तक आपकी नजर जाएगी तो लोग लगातार स्नान कर रहे हैं। और जो आपको यहां जगह दिखाई दे रही है, शायद ये 13 जनवरी के बाद आपको दिखाई भी ना दे, क्योंकि लगातार यहां पर लोगों की संख्या बढ़ती आ रही है। क्या बुजुर्ग, क्या नौजवान, सब यहां पहुंच रहे हैं। कहां से आए आप? पटना से। पटना से। तो पहले ही आ गए क्यों? मेरा दुकान है। अच्छा, आपका दुकान है। आप कहां से आए बच्चे? इंडिया। कहां से? प्रयागराज। प्रयागराज से हैं। तो कैसा हो गया आपका प्रयागराज पिछले 2-4 महीने में? बहुत ही अच्छा। बहुत अच्छा। क्या खास बदल गया? बहुत डेवलप हुआ, बहुत डेवलप हुआ रहा है। हर सारे चौराहे डेवलप हुए हैं, सब पे चेंजेस हुए, जगह जगह पर रोडें बनी है, सब कुछ। सड़क बनी है, चौड़ा सड़क बनी है, चौड़ीकरण हुआ है। और देखिए, एक बार जरा सफाई कर्मी पर ध्यान दीजिए। यहाँ चर्चा ये थी कि क्या गंगा और यमुना साफ है कि नहीं, लेकिन यहाँ संगम नोज पर बहुत से लोग दीप देते हैं, दीप दान करते हैं। तो इसको सफाई रखने के लिए यहाँ लगातार इस तरह से सफाई कर्मी तैनात हैं, जो नेट डालकर इनकी कोशिश होती है कि इस फूल और मालाओं को यहाँ से जल्दी हटाया जाए। देखिए, यहाँ संगम के रंग देखिए जरा। अपने ब्लूटूथ स्पीकर के साथ बाबा आए हैं, गाने के साथ झूमते हुए नजर आ रहे हैं। बगल में सफाई कर्मी है। ये सब तस्वीरें हैं और यहाँ परिवार लगातार आ रहे हैं। संगम ये वो जगह होगी जहां हर किसी की चाहत होगी कि वो स्नान करने आए। शाही स्नान वो वक्त है जब सिर्फ अखाड़ों के साधु, संत और प्रतिनिधि आ सकते हैं। देखिए, परिवार के साथ आए हैं। मैम, कहां से आए हैं आप? हम लोग यहीं से प्रयागराज। अच्छा, प्रयागराज से हैं। तो कितने लोगों को आने का उम्मीद है आपको? आपको तो मेहमान है। नहीं, हम लोग मेहमान नहीं, यहीं आपके के हैं। मेहमान है सारे। आप जी, प्रयागवासी हैं। जी, बहुत ज्यादा लोग आएंगे। एग्जैक्ट एक्सपेक्टेशन नहीं बता सकते कितने हैं, फिर भी काफी लोग आएंगे। आपने तो बहुत कुंभ और भी देखे होंगे, अब कुछ अलग लग रहा है आपकी बार? हर बार अच्छी अरेंज नहीं, इस बार पहले से काफी चेंज लग रहा है और अच्छी अरेंजमेंट है। बाकी सब अच्छा, अरेंजमेंट्स अच्छे हैं, अच्छी है, हर बार अच्छी रहती है। इस बार और ब्रॉड लेवल पे कर दिए हैं। ब्रॉड लेवल पे कर दिए जी। हैं। स्केल बढ़ाया गया है, बड़ी बात यह है। सर, आपका नाम क्या है, कहाँ से आए? प्रयागराज, नीरज कुमार सिंह। अच्छा, प्रयागराज से ही है। जी, जी, जी। तो आज प्रयागवासी ही देखने आए हैं, क्योंकि बाद में तो भीड़ ज्यादा हो जाएगी देखने आज के बाद चूंकि अब कुंभ का स्नान शुरू हो जाएगा, इसलिए मैंने कहा लास्ट दिन है, इसके बाद ज्यादा क्राउड हो जाएगा, इसलिए हमने कहा आज ही चले के घूम आते हैं। अच्छा, आप तो अक्सर संगम नोज पे आते ही रहते हैं, आज स्पेशल ये देखने आए। तैयारियां कैसी है? जी, जी। चलिए आगे जरा चलते हैं, आपको यहाँ का माहौल दिखाते हैं। देखिए, हर किसी के हाथ में मोबाइल है। अम्मा आचमन कर रही हैं और यहाँ अगर आप देखेंगे तो स्नान लगातार जारी है। यहाँ पर शाम होते ही नाव जो होती है उसको बंद करवा दिया जाता है, वरना आपको सारा दिन ये नाव यहाँ नदी में घूमती हुई नजर आएंगी। ये नोज का वो इलाका है जो समतल नहीं था, लेकिन अब यहाँ इस इलाके को समतल कर दिया गया है। लाइटिंग बहुत जबरदस्त है और ये लाइट जब पानी में चमचमाती है तो मानो सारे सितारे प्रयागराज की भूमि पर उतर आए हों। ये स्थिति यहाँ पर होती है। सामने किला है और ये सब यहाँ का नजारा है। इधर देखेंगे तो अभी अंधेरा होना शुरू हो चुका है, लेकिन यहाँ आपको आकर ऐसा नहीं लगेगा कि यहाँ कोई रोशनी की कमी है। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको ये सब नजर आएगा।
ये इलाका थोड़ा खाली आपको इस वक्त लग रहा है, लेकिन ये इलाका बहुत ज्यादा विशाल है, इसीलिए खाली नजर आ रहा है। और इसी इलाके पर सबकी निगाहें टिकी होंगी शाही स्नान के दिन। और जब आप वो हवाई वाली तस्वीर देखेंगे तो इस इलाके पर आपको बहुत से लोग दिखाई देंगे। स्केल का अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि ये जो प्रयागराज में कुंभ हो रहा है, जिसको हम कुंभ भूमि कहते हैं, ये 55 स्क्वायर किलोमीटर में फैली हुई है। और जैसा कि जानकारी दी गई है, सोचिए कुंभ में कितने अस्पताल होंगे। कुंभ क्षेत्र में 46 अस्पताल बनाए गए हैं, जिनमें लगभग 400 से ज्यादा डॉक्टर तैनात रहेंगे। सैकड़ों की संख्या में प्रदेश भर से एम्बुलेंस यहां रखी गई हैं और एक एयर एम्बुलेंस भी होंगी। सामने अगर आप देखेंगे तो एक तरफ से गंगा आती है, एक तरफ से यमुना आती है और दोनों यहां आकर मिलती हैं। इस इलाके के सामने जो नदी है उसके पार अखाड़ा क्षेत्र है। अखाड़ा क्षेत्र में सभी अखाड़ों के कैंप हैं और अगर आप यहां जाएंगे तो यहां इस नदी के पार आपको वो टेंट सिटी है जहां पर लोग टेंट सिटी में रह रहे हैं, वो है। और इन तीनों इलाकों को मिलाने के लिए यहां पर 28 से ज्यादा पोंटून ब्रिज बनाए गए हैं। एक और बड़ा बदलाव जो हम देख पा रहे हैं कि घाट पर वस्त्र बदलने के लिए सुविधा नहीं होती थी, खासकर महिलाओं को, तो अब वो बना दी गई है। कैनोपी आप देखेंगे, एक कतार में कैनोपी लगी है। इन सब में महिलाओं के लिए वस्त्र बदलने की व्यवस्था है, सुविधा है। और अगर आप पीछे जाएंगे तो कतार में सैकड़ों टॉयलेट्स लगे हैं। यहाँ संगम किनारे रेत होता है, तो स्नान करने के बाद किसी के कपड़े और पांव खराब ना हो तो यहाँ पर पराली बिछा दी गई है। ये पराली आपको यहाँ फ्लोर बेडिंग का काम करेगी ताकि लोग यहाँ घूम पाए। चाय वाले घूम रहे हैं यहाँ पे। अम्मा कहाँ से आए हैं आप? नहीं, आप शर्मा रहे हैं, नहीं बोले। आप भी यहीं प्रयागवासी हैं सर? चलिए ठीक है, प्रयागवासी। आइए आपको चलते हैं, लेकर चलते हैं। और अब यहाँ पर आपको बहुत सारे लोग ऐसे दिखाई देंगे जो चाय, पानी, झंडा ये सब बेचते हुए आपको दिखाई देंगे। देखिए वो चाय वाला भाई अपना केटली लेके घूम रहा है, चाय पिला रहा है। और इस जगह पर पहले डस्टबिन होना मुश्किल होता था, लेकिन आपको यहाँ पर डस्टबिन भी स्पष्ट तौर पर दिखाई दे रहे हैं। अप रनिंग एंड फंक्शनल है। यहाँ ये स्थिति है। और अब ये देखिए, ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ हिंदुस्तानी आ रहे हैं, यहाँ पर एक स्पेनिश ग्रुप भी आया हुआ है जो कुंभ को यहाँ एक्सपीरियंस करना चाहता है। इस तरह से झोला है, आई लव प्रयागराज महाकुंभ का ये झंडा है जिस पर कुंभ लिखा गया है। कितनी भाषाओं में लिखा गया है? इंग्लिश है, हिंदी है, तमिल है, तेलुगु है, मलयालम है, हम देख पा रहे हैं ये लिखा गया है। और देखिए डिजिटल इंडिया है, अगर पे ना कर पाए तो यहाँ पर क्यूआर कोड दिया गया है। इस क्यूआर कोड में क्या जानकारी है? ये आपकी क्या कंपनी है कोई? सर वो जो क्यूआर कोड है ना, उसको अगर एक लोग जो है ना स्कैन कर, जो गमछा खरीदने के बाद उसको स्कैन करता है, तो स्कैन करके अगर वो उसका हमारा वेबसाइट पे जाएगा, तो वेबसाइट पे जाके अगर रजिस्टर करेगा, तो करने के बाद एक फोटो खींच के हमारा साइट पे अपलोड करेगा, तो अगर वो 100 लकी यूजर में आएगा तो उनको परिवार के साथ 4 धाम घूमने का मौका। अच्छा, 4 धाम घुमाएंगे इसको जो स्कैन करेगा। तो ये यहाँ की स्थिति है। अब जरा आगे चलते हैं। देखिए सामने आपको एक ग्रुप दिखाई दे रहा होगा, वो फॉरेनर टूरिस्ट का ग्रुप है जो एक झंडे के साथ है। कुछ टूरिस्ट यहाँ पर हैं, आइए उनसे जरा बात करने की कोशिश करते हैं। ये यहाँ की स्थिति है, क्योंकि ये अपने आप में आकर्षण का केंद्र है कि किस तरीके से यहाँ 40 से 45 करोड़ लोग आएंगे और वो सब लोग यहाँ पर आना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं इस सनातन को, इस संस्कार को। अगर यहाँ एक ग्रुप को हम देखेंगे तो दिस इज ए ग्रुप। यू आर फ्रॉम विच कंट्री मैम? अर्जेंटीना। तो अर्जेंटीनियन ग्रुप है, यहाँ पर आए हैं। सबके हाथ कंधे पर आपको ये महाकुंभ का एक फ्लैग दिखाई देगा जिसमें लगभग 22 लैंग्वेज में यहाँ पर वो लिखा गया है महाकुंभ ये है। और हाउ इज योर एक्सपीरियंस? आर यू कंफर्टेबल विद इंग्लिश? सो व्हाट वर योर एक्सपेक्टेशन विजिटिंग हियर एंड हाउ यू फाउंड इट व्हेन यू विजिटेड हियर? I was open to feel whatever I feel I received from India. It's my first time here, and we are a big sangha, the sangha from Sadeva Dharmanath, Escuela of Nata Yoga. Okay. So it was wonderful. It was wonderful. Yes. So what all you absorbed? How you find this event? Is it of that great scale what you expected, or was it within your expectation or beyond expectation?
I think India is beyond expectations because it's so different from what we are used to, and so spiritual, and it's wonderful. So it's a great experience. The numbers are magnanimous because so much of population and all. Yes, it's big. The camp is incredible big. Yes. Incredibly big. Yes. तो कह रहे हैं कि इंडिया इज बियॉन्ड एक्सपेक्टेशंस। अर्जेंटीना से आए हैं, एक बड़ा ग्रुप है और यहाँ अपने साथ सनातन की यादें समेटते हुए आगे बढ़ रहे हैं। कुछ लोगों ने यहाँ सनातन का झंडा लिया है और आपको आगे लेकर चलते हैं। देखिए इनके चेहरे पर एक स्माइल है, एक स्पार्कलिंग ब्राइट आईज हैं, तो ये इनके एक्सप्रेशंस हैं। और बहुत सारे बच्चे भी हैं। कहाँ से हो बच्चे? क्यों परेशान कर रहे हो? Why are you troubling them? क्यों परेशान कर रहे हो? तो ये बच्चे हैं इस उम्मीद में कि शायद कुछ मिल जाए। ये हमारे समाज की और तस्वीर है। जरा आगे बढ़ते हैं, आपको दिखाते हैं। यहाँ पुलिस के इंतजामात भी हैं और यहाँ बहुत सारी तैयारियां हैं जिनको अंतिम रूप दिया जा रहा है। स्टेट ब्रॉडकास्टर जो पूरे वर्ल्ड में तस्वीरें दिखाएगा, दूरदर्शन, उसकी तैयारियां हैं। पराली यहाँ पर बिछाई जा रही है, फाइनल टच, क्योंकि जो एरिया यहाँ बढ़ाया गया स्नान एरिया, उसको ये किया जा रहा है। आगे देखेंगे तो जैसा कि अमूमन आम मेलों में होता है वैसा ही कुछ मेला यहाँ चल रहा है। यहाँ आप देखेंगे तो ये हवा में चलने वाली बच्चों की फेवरेट, कितने रुपए की भैया है, क्या बोलते हैं इसको? फिरकी। आप फिरकी? तो ये वो फिरकी है जो बचपन में आपने हमने चलाई है। मेले का आनंद लीजिए। तो आजकल बच्चे कौन सा खिलौना पसंद करे? तो सब चाइनीज आ गए हैं। हर पसंद करता है, बबल पसंद करता है, हाँ। वाटर गेम आ गया, छोटा भीम का डमरू भी है। तो ये डमरू जो कभी शिव का हुआ करता था, अब छोटा भीम का डमरू हो गया है। ये मेले के रंग हैं। लेकिन इस मेले में आपको बच्चों के खिलौने थोड़े कम नजर आ रहे हैं, क्योंकि कहा जाता था कि बच्चे मेले में खिलौने लेने जाते हैं, लेकिन खिलौने अब उपलब्धता है। ऊपर जरा इस पोल को देखिए। ये कहा जा रहा है कि यहाँ पर सीसीटीवी के अरेंजमेंट्स बहुत जबरदस्त हैं। चप्पे चप्पे पर नजर हैं। ये हाई डेफिनेशन कैमरेज हैं जिनको ऑप्टिकल फाइबर के जरिए जोड़ा गया है। अनाउंसमेंट सिस्टम है, लाइटिंग सिस्टम है। बड़े स्तर पर इस तरह के इंतजामात किए गए हैं और बाकी इंतजामों की यहाँ तैयारियां हैं। यहाँ घास, ये रेत साफ रहे उसके लिए सफाई कर्मी भी तैनात हैं। उनसे बात करते हैं। मैम, कितने लोगों की शिफ्ट लगती है? कितनी देर खड़े रहते हैं? 10 बजे से लेकर 12 बजे तक। सुबह 10 से रात 12? हाँ। एक 2 बजे से 10 बजे तक। तो ये देखिए, ये मैंने कहा था कि कपड़े बदलने के लिए महिलाओं के लिए व्यवस्था है, वो ये है। ये सफाई कर्मी है जिनके ऊपर दारोमदार है कुंभ को साफ रखने का। और अगर आप इस पूरे फ्लोर को देखेंगे जहां ये रेत है, आपको ये साफ और स्वच्छ दिखाई देगा। इसकी जिम्मेदारी इनकी है, इनका शुक्रिया करना चाहिए हमें। और ये वो टीम है जो कुंभ को स्वच्छ बनाने के लिए लगी हुई है। मैम, आप कहाँ से आए हैं? प्रयागराज से। प्रयागराज से हैं। जी। तो अब की बार का कुंभ, पहले भी आपने तो काफी कुंभ देखे होंगे। हाँ जी। तो अब की बार का कुंभ पिछली बार के कुंभ से अलग कैसे है या बराबर ही? नहीं, ये 144 साल बाद जो आया है, इसके लिए बहुत स्पेशल है। बहुत स्पेशल है जी। तो आज आप पहले ही आ गए या अक्सर आते रहते हैं? अभी हम स्नान करने ही जा रहे हैं। अच्छा, स्नान करने जा रहे हैं, ये अच्छी बात है। तो ये कुल मिला के ये है। और कुछ खास कहना चाहेंगे जो लोग आपको देख रहे हैं? सब लोग आइए यहाँ पे प्रयागराज में, अभी महाकुंभ लगा है और ये बहुत ही सबके लिए बहुत ही शुभ होगा। शुभ होगा। तो कह रहे हैं खुले हाथों से निमंत्रण है कि आइए प्रयागराज में, सबके लिए शुभ होगा। कहाँ से है महाराज? चुनार मिर्जापुर। चुनार मिर्जापुर से। तो यहाँ कल्पवासी हैं कि 1-2 दिन के लिए आए? नहीं, हम लोगों का सेक्टर लगा है, पूरे कुंभ में हम लोग रहेंगे। वहाँ सभी लोगों का सेवा फ्री में, भोजन फ्री में रहना, यथार्थ गीता कैंप से हम लोग आए हैं। तो आप भंडारा लगा रहे हैं, कैंप लगा रहे हैं? जी सर, जी सर। तो कितने लोगों को खाना खिला देते हैं एक दिन में? जितना लोग आए उस हिसाब से चलेगा, जितना हम लोग कर पाए। अच्छा, तो पूरे कुंभ यहीं जी। और दूसरी बात की यथार्थ गीता जो धर्म शास्त्र है, वो फ्री ऑफ कॉस्ट में सबको जो है डिस्ट्रीब्यूट। सरदार जी, आप कहाँ से आए? फतेहाबाद से, हरियाणा से। अच्छा, फतेहाबाद हरियाणा से। हाँ जी। तो आपका भी यहाँ कोई कैंप है या फिर? 16 मड़ी में है जी। 16 मड़ी में? हाँ जी। तो कितने दिन वास करेंगे यहाँ पर यहाँ प्रयागराज पे में? दूसरे महीने की 26 तारीख तक की। अच्छा, दूसरे महीने की 26 हाँ तक जी। पूरा आप हाँ जी, रहेंगे? हाँ जी। ट्रैक्टर ट्रॉली लेके आए जी, लंगर लगाया है। अच्छा, लंगर लगाया हुआ है आपने? हाँ जी। तो ये गजब देखिए, इसे कहते हैं श्रद्धा। यहाँ पर अलग अलग संस्थाओं के लगातार लंगर लगे हुए हैं, सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। आओ जरा इनको भी पूछते हैं। हाँ भैया, YouTube पे चलाते हो? हाँ, क्या खास कंटेंट बना रहे हो आजकल? यही ब्लॉग बना रहे हैं यहाँ का। अच्छा, ब्लॉग बना रहे हो। प्रयागराज वासी हो? हाँ। नहीं, राजस्थान से। राजस्थान से आए हो? जी। कब पहुँचे? मैं आया था 7 तारीख को यहाँ। कितने दिन रहोगे? अभी तो 18 तारीख तक। 18 तारीख तक। तो कहाँ रुके हुए हो? अभी यहाँ
पास में रूम ले रखा है। रूम ले रखा है, कितना किराया देते हो? किराया तो 3,000 रुपए है महीने। 3,000 रुपए महीने का? जी। तो बड़ा सस्ता मिल गया इस हिसाब से देखा जाए तो। हम लोग पहले आ गए थे ना, इसके लिए सस्ता मिल गया था। अच्छा, सस्ता मिल गया था। तो क्या योजना के साथ आए हो कि दुनिया को यूट्यूब के जरिए कुंभ दिखाओगे? हाँ, यही सोच के आए हैं अभी तो। अच्छा, यही सोच के आए हैं। तो राजस्थान से आए भाई साहब, क्या चश्मा, किसका चश्मा लगा लिए भाई? नमस्ते नमस्ते। नमस्ते, क्या करते हैं आप? हम वीडियो बनाते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। अच्छा, जो इंस्टाग्राम पे आप अतरंगे वीडियो देखते हैं वो ये बनाते हैं। देखिए, लाल पजामा, पीला पजामा, जी जी, पीली टाई, हाँ सब। बच्चे का चुराया हुआ चश्मा। नहीं, मेला से चुराया हुआ है। ये मेला से चुराया हुआ चश्मा है। अच्छा, ये बताइए कितना पढ़े आप? हम हाई स्कूल इंटर फाइनल किए हैं। अच्छा, इंटर फाइनल किया। उसके बाद इंस्टाग्राम पे कब से? अरे हो गया 2 साल से। कितने फॉलोअर? अभी हमारे 32,000 फॉलोअर्स हैं। अच्छा, 32,000। जी जी। तो देख रहे हो, ये एक सोशल मीडिया की तस्वीर है कि 32,000 फॉलोअर्स हैं, अपना लगे हुए हैं यहाँ पे अतरंगे कपड़े पहनकर। यही, हाँ, आप प्रमोशन मत करने लगना, रुको जरा। हाँ, तो ये दिक्कत है। तो ये कुंभ का है। हाँ जी सर, आप कहाँ से? हम तो इन्हीं के साथ में हैं। हाँ, तो आप कैमरामैन की भूमिका में रहते हैं? नहीं नहीं, ये हमारे राइटर सर हैं। अच्छा, आप राइटर हैं। हूँ। हाँ जी जी। कविता लिखते हैं। कविता लिखते हैं। हाँ। तो सोशल मीडिया का एक नजरिया ये भी है कि आपको कुंभ के रंग, अतरंगे रंग यहाँ दिखाई देंगे और सोशल मीडिया के जरिए वो सब तक पहुँचे। आइए जरा आगे चलते हैं। हाँ, अब जरा देखिए, कुछ लोग यहाँ पर कुंभ की फील ले रहे हैं रेत पर बैठकर। जरा देखते हैं कहाँ से आए हैं, क्या बातें हैं। नमस्कार मैम, कहाँ से आए हैं आप? प्रयागराज से। अच्छा, आप प्रयागराज से। आज सारे प्रयागराज वासी मिल रहे हैं मुझे। बाहर वाले अभी नहीं पहुँचे हैं क्या? बाहर वाले भी आ रहे हैं। बाहर वाले भी आ रहे हैं। अभी ज्यादातर प्रयागवासी यहाँ नजर आ रहे हैं। हाँ, कल से रिस्ट्रिक्शन लग कैसा जाएगा रहा ना। आपका ये आयोजन, कैसा लग रहा है? बहुत खूबसूरत, बहुत बढ़िया। तो कितने कुंभ देखे आपने? प्रयागराज वासी हो तो आपने तो बहुत सारे कुंभ देखे। हमने लगातार देखे, जब से हम यहाँ रह रहे हैं 93 से, तब से मैंने बहुत सारे देखे। और तो कितना बदलाव, सच बताइए, क्या क्या देखा आपकी बार? कुछ अलग है कि वैसा ही है जैसा होता है? इतनी अच्छी व्यवस्था पहले कभी नहीं हुई थी। अच्छा, क्या बहुत अच्छा हो बहुत गया? हैं? क्या अच्छा हो अरे, इतने बड़े एरिया में इतनी लाइटिंग वगैरह और इतना जो है सो साफ सफाई, ये पहले कभी नहीं थी। अच्छा, साफ सफाई है? अरे बहुत है, बहुत। पूरे शहर में है, यही नहीं पूरे शहर में साफ सफाई। कोई बताने लगे तो कहते हैं ना ये तो सरकारी है। हम तो आपसे जनता टाइप पूछ रहे हैं, क्या माहौल है? नहीं नहीं, बहुत बढ़िया माहौल है, बहुत बहुत साफ, बहुत सफाई। कहाँ से हैं? काशी से। काशी से आए, हाँ, बनारस से। काशी। अच्छा, कितने दिन के लिए आए? 1 हफ्ते के लिए। 1 हफ्ते के लिए आए। तो क्या मान्यता है कुंभ को लेकर, क्या आस्था है? जैसे जो शहर में रहते हैं ना, उससे कुंभ क्यों जा रहे हैं? तो आप क्या मान्यता है कुंभ? बहुत आस्था यहाँ। पहली आस्था तो है कि भगवान प्रभु राम ने यहाँ से पार किए हैं, गंगा यमुना पार करके भार्गव ऋषि के आश्रम में गए हैं। फिर ये हमारे जो ऋषि महर्षि लोग थे, यहीं तपस्या करते थे वो लोग। अपने को तपस्या में लीन करते थे। तो तपोभूमि है। तपोभूमि है, यज्ञ की भूमि है, अमृत वर्षा होती है यहाँ पे। आपके लिए कुंभ क्या मायने रखता है? जो छोटे छोटे बच्चे हैं ना, उनको क्या समझाओगे? कुंभ क्या है? देखिए, हम तो सनातन धर्म को मानने वाले हैं, तो उस हिसाब से हम उनको बताएंगे कि इसका क्या महत्व है। अब आपको क्या बताएं? और देखिए, अपना गुजराती भाई है, खाखड़ा फाफड़ा अपना घर से लेकर आए हैं खान। अच्छा, आप कहाँ से हैं? अरे सर, कोई बात नहीं, हम तो एरिया की बात कर रहे हैं, इसमें कोई। आप कहाँ से सर? मध्य प्रदेश में कहाँ से? कटनी से। कटनी से? ब्यूटीफुल सिटी। अच्छा, कितने लोगों का ग्रुप है आपका? 4 लोगों का ग्रुप है। भोजन अपना साथ लेकर आए हैं? जी, भोजन घर से बनवा के लाए हैं। अच्छा, कितने दिन रुकेंगे? और आज वापसी है हमारी, और स्वच्छता का ध्यान रखते हुए बकायदा डस्टबिन में डालेंगे इसको। अच्छा। और सबसे रिक्वेस्ट करेंगे कि गंगा को साफ रखें, स्वच्छ रखें और निर्मल रखें। तो ये वाली भावना अगर सब में रहेगी तो सफाई कर्मियों का काम थोड़ा आधा हो जाएगा, क्योंकि सब अगर सहयोग करेंगे तो सफाई रखनी। हमारी माता है भैया, गंगा यमुना सरस्वती का त्रिवेणी संगम है, उसका बहुत महत्व है। ये हमारी माता है, उसको हमारे सदा बहती रहे, वो हमारे आशीर्वाद देती है। हम उनके बच्चे हैं, तो हमारे बच्चे को भी ये हम सिखाएंगे कि नदी में। माता जी कह रही हैं कि गंगा हमारी माँ है, जैसे हम माता जी हमारी माँ है, और माता जी का ध्यान रखे। सर्दी बहुत है अम्मा, ध्यान से रहना, बच के। हम 2 बार गिर गए। नहीं, देखो ऐसा है, यहाँ है रेत जो स्नान करके निकलता है, उसके पाँव के लग जाता है, तो जानबूझ के पराली डाली गई है। तो फंस गए हम। अच्छा, तो गलती से गिर गए होगे, वो ध्यान रख लेंगे, ध्यान रखना। हाँ, लेकिन उसकी वजह है। हमारी वो रिक्वेस्ट है, थोड़ी सफाई यहाँ भी जरूरी है। हम एजेड है, तो हमारे को तकलीफ होती है चलने में, तो थोड़ा वो रखना चाहिए। मैं ये बता सकता हूँ कि ये पराली जानबूझ के डाली गई, गंदगी नहीं है। अच्छा। ये जानबूझ के डाली गई ताकि
गीले पाँव से किसी के पाँव पे मिट्टी ना लगे, इस वजह से डालते हैं। हाँ जी सर, बताइए क्या कहेंगे? हमने 38 साल पुलिस में नौकरी की, मध्य प्रदेश पुलिस में, लेकिन कभी भी ऐसा, चूंकि व्यवस्था में रहते थे तो इस प्रकार आने का मौका नहीं मिला। आज यहाँ बैठ के हमने भोजन किया, माता जी के दरबार में आए, वहाँ स्नान किया, बड़ा आनंद आया। आप भी सीएसपी हैं छत्तीसगढ़ में? अच्छा। और मैं सीएसपी। तो इनके चेहरे की चमक का राज ये है कि पुलिस में रहे तो जब भी कोई इस तरह का आयोजन होता, वहाँ अपना उज्जैन में भी कुंभ होता है, कुंभ होता हमारे, तो वहाँ ये डिप्लॉयमेंट में रहते थे, अलर्ट मोड में, एकदम तैयार। तो आज ये रिलैक्स मोड में आए हैं, कुंभ का आनंद लेने के लिए रिटायर हो गए और चेहरे पे चमक है, कुंभ का आनंद ले रहे हैं। जरा हम आगे बढ़ते हैं। मैं भी रिटायर्ड प्रिंसिपल हूँ। हम आप, हाँ, हमने भी आप जैसे बच्चे को पढ़ाए हैं, बढ़ते रहे आगे, यही हमारी कामना है। तो ये जय श्री राम जी। हाँ गुड़िया, कहाँ से आए? मैं भोपाल मध्य प्रदेश। अच्छा, भोपाल मध्य प्रदेश। क्या करते हैं आप? मैं पहले कॉर्पोरेट में जॉब करी थी, अभी मैंने ब्रेक लिया है। अच्छा, ब्रेक लिया है। चलो, सन्यासी तो नहीं बन रहे ना? नहीं, देखते यहाँ पे हमने बहुत से लोगों को सन्यासी बनते हुए देखा है। आई थिंक सन्यास स्टेट ऑफ माइंड है, जरूरी नहीं कि अगर आपने भगवा धारण किया तो वही सन्यास है। तो आपका अगर किसी चीज से अटैचमेंट नहीं है तो वो सन्यास है। बिल्कुल। तो कहा जाता है कि युवा बच्चे जो हैं वो सनातन को कम समझते हैं, हमारी परंपराओं को कम समझते हैं, स्नान को इतनी गंभीरता से नहीं लेते, उनको आप क्या कहो? मुझे ऐसा लगता है सबसे पहले बहुत ज्यादा जरूरी है धर्म क्या है वो समझना। धर्म सिर्फ एक पॉलिटिकल एजेंडा नहीं है, धर्म सिर्फ आस्था विशेष नहीं है, धर्म हमारा कर्म होता है कि सत्य हमारा धर्म है, सनातन हमारा धर्म है, इट्स अ वे ऑफ लाइफ जी। तो सनातन को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जिस तरीके से ब्रिटिश ने अपनी टेक्स्ट बुक्स में हमको धर्म समझाया है, और जो वोट बैंक का जो धर्म होता है, जो कलर का धर्म होता है, वो धर्म नहीं होता है। अच्छा। तो इन्होंने शॉर्ट में समझा दिया है, और उतने ही शॉर्ट में हम कहते हैं कि धर्म को धर्म की तरह से लें, राजनीति की तरह से नहीं। आइए आगे चलते हैं। जय गंगा मैया की। अरे मैम, हमारा वीडियो बना रहे हैं। कहाँ जाएंगे? हाँ, पहचाना नहीं, सतपाल डांगी जी। नमस्कार 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 नमस्कार, कैसे हैं आप? फाइन। हाँ जी, कहाँ से? बस यहीं पे आए। अच्छा, यहीं पे आए। कौन कौन आए हैं? नहीं, अभी मैं अकेला। अच्छा। बेटे की ड्यूटी लगी हुई है। अच्छा, किसमें? महाकुंभ में। महाकुंभ में बेटी की ड्यूटी लगी है, पिताजी साथ आए हैं स्नान करने के लिए। बहुत अच्छा लगा सर। ये खत्म करके आपसे बात करेंगे। आइए आगे चलते हैं जरा। यहाँ आपको साधु संत भी दिखाई देंगे, पूजा अर्चना तिलक करने के लिए जो पंडे होते हैं वो भी यहाँ आपको दिखाई देंगे। तो ये सब सारे मेले के रंग हैं, और यहाँ अगर व्यवस्थाओं को देखें तो आपको दूर दूर तक आपको यही लाइट दिखाई देंगी। ये महन जी है हमारे। कहाँ से आए महन जी? आइए। प्रयागराज से ही है। तो कहाँ जिम्मेदारी है आपकी? कहाँ बैठते हैं, क्या करते हैं? बस वैसे तो पैसे से वो वकील है, किसान है मुख्यतः। अच्छा, किसान है। जी। तो ये किसानों का प्रतिनिधित्व करते हैं, बस उनको सत्य और सनातन के बारे में चर्चा करते हैं। सनातन की चर्चा और विचार को बढ़ाते हैं आगे। तो ये संगम। हाँ जी, बताइए। अभी हम लोग मतलब कटाक्ष नहीं है, अभी हम लोग इधर घूम रहे हैं, उधर काम थोड़ा सा अधूरा है, और जैसे कपड़ा बदलने की जो जगह है वो थोड़ा पास होनी चाहिए। तो ये प्रशासन को ये थोड़ा सा हमारे, ये बात इसलिए है, लोग लौटेंगे, भीड़ भी तो है भाई, भीड़ के हिसाब से बीच में सीरियल से लेकर के बीच में करते तो थोड़ा सा अच्छा लोगों को। तो इनका सजेशन है कि महिलाओं को जो कपड़े बदलने के आगे होना चाहिए। प्रशासन आते तो बड़ी दिक्कत है। हाँ, ठीक है, कोई बात नहीं। तो इनका ये सजेशन था कि महिलाओं के वस्त्र बदलने का स्थान थोड़ा आगे होना चाहिए, लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन का नजरिया ये है कि थोड़ा सा गैप होना चाहिए। सो व्हाट्स योर ओरिजिन? हाउ यू एंडेड अप इन साउथ अफ्रीका? वर यू बोर्न एंड बॉट अप देयर और ग्रोन अप देयर? We've born and grown up there in 1860. The first generation arrived in South Africa in 1860. 1860? Yes. More than 200 years? Yes, on the ship known as Truro. Oh, true. So they arrived and they came into Durban Harbour. Okay. And that's where they settled, and we are the third generation in South Africa. So how you plan to come here on the Kumbh? What Kumbh means to you as a original Sanatani residing in Africa? How do you see Kumbh? Kumbh is actually a destiny of the soul. This information is already in the soul. So we're just playing out this drama of life. Where in 2013 I was here for the Mahakumbh in 2013. So the drive is already in the Atma to come back again. And this time I've come with my wife and my two boys also.
So are you a practicing Hindu? Yes, 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 yes. You are practicing Hindu. Yes. So how do you feel when you come here, be with all the people, so many people on this such religious occasions? What comes into your mind? How do you feel? You see, the Atma and the Paramatma is the same. So when you come here, it's all the Atmas are gathered together in one light, in the divine spirit of the Paramatma. And that's what you actually feel, the consciousness of love, peace, serenity and the bhakti. भक्ति, लव, पीस, सेरेनिटी एंड भक्ति, ये इनके कुछ क्लोजिंग वर्ड्स थे जो इनकी रिलीजियस एटीट्यूड को दिखाते हैं. थैंक्स सर, थैंक्स फॉर टॉकिंग टू अस. वो अफ्रीका से स्पेशल आए, 1860 में अफ्रीका चले गए, 2013 में भी आए थे. और देखिए ठंड बढ़ रही है, लोग यहाँ कपड़े, हम भी वेल प्रोटेक्टेड हैं, लेकिन बावजूद इसके स्नान लगातार जारी है यहाँ पर और लोग लगातार यहाँ स्नान कर रहे हैं. सफाई भी जारी है और सामने देखिए आपको चमचमाती हुई लाइट्स, यहाँ गंगा और यमुना का किनारा इसको स्पेशल बनाता है. तो ये यहाँ की तस्वीरें हैं. कुछ और बच्चे हैं, फोटो खींच रहे हैं. यहाँ सब अपनी इन तस्वीरों को कैद कर लेना चाहते हैं. पंडित जी यहाँ बैठे हुए हैं. पंडित जी स्नान कर लिया या करवाने वाले की भूमिका में है? कहाँ से हैं आप? प्रयागराज से. प्रयागराज से. यहाँ स्नान करवाते हैं, पूजा पाठ करवाते हैं. तो आपने तो यहाँ बहुत देखा, तो क्या माहौल है, कैसा है प्रयागराज आपका? अब की बार बदला कि वैसा ही माहौल? क्या आपका परिचय जान सकते हैं आप? मैं पवन नारा हूँ, इंडिया टीवी से हूँ. संगम की एक शाम लोगों को दिखा रहा हूँ. बहुत अति सुंदर. पहली बात तो आपका स्वागत है और आप हमारे इस तीर्थराज प्रयाग क्षेत्र में पधारे हैं. बहुत बहुत धन्यवाद आपके टीवी चैनल को, और आपको बहुत बहुत धन्यवाद. और आपके माध्यम से जन जन तक इस प्रयागराज का दृश्य अनुपम छटा को दिखा रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद. स तीर्थराजो जयत प्रयाग है. एक बार प्रेम से बोलिए तीर्थराज प्रयाग की जय. और इस तीर्थराज के प्रथम यज्ञ भगवान ब्रह्मा ने यहाँ पे किया था, और जब समुद्र मंथन हुआ, उस मंथन के दरमियान यहाँ पे अमृत की एक बूंद गिरी थी. इसकी वजह से पावन पर्व हम लोगों के जीवन में, आप सबके जीवन में कुंभ और महाकुंभ अर्ध कुंभ के रूप में आता है. और अन्यथा इसके लिए क्या कहें, हमारे पास शब्द नहीं है. बाकी तो सब आप कुछ देख ही रहे हैं. तो इन्होंने बता दिया कि वो एक बूंद जो अमृत की यहाँ गिरी, प्रयागराज बन गया, धर्मनगरी बन गई. लोग उसी अमृत की तलाश में कुंभ स्नान करने आते हैं. जब सभी ग्रहों का ऐसा मिलन होता है कि यहाँ स्नान करने से पुण्य मिलता है. और यही मान्यता इस इवेंट को इतना बड़ा बना देती है कि जहाँ 45 करोड़ लोग 13 जनवरी से 26 फरवरी तक पहुंचने की उम्मीद है. ये स्थिति है और ये यहाँ की स्थिति है. सामने स्नान जारी है और यहाँ ये स्थिति है. रुक जाइए सर. तो ये यहाँ लोग लगातार स्नान कर रहे हैं और यहाँ पूजा अर्चना कर ये आगे बढ़ रहे हैं. एक के बाद एक परिवार यहाँ लगातार आए हुए हैं. मैम आप कहाँ से आए हैं? आप असम से आए. रुकिए. तो देखिए प्रयागराज के अलावा हिंदुस्तान के अलग अलग कोनों से आए. सर असम से कितने दिन की ट्रिप है, क्या सोच के आए हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस है? असम से हम लोग आए हैं 10 दिन का ट्रिप लेके, मान लीजिए आज आए हैं तो 14 तारीख को हम लोग पहला स्नान करेंगे. हम लोग और ऐसे तो अभी से शुरू हो गया है. हम लोग 14 तारीख को करेंगे. मकर संक्रांति के हम मकर संक्रांति के दिन करेंगे. तो आपके लिए कुंभ क्या मायने रखता है? क्या आपको यहाँ खींच लाया? कैसा आपने कुंभ को पाया? वो साधु संतों का जो है सबका आशीर्वाद मिलेगा, वही सोच है. पूरे परिवार के साथ. आप यंग जनरेशन है, कहा जाता है कि यंग जनरेशन धर्म में थोड़ा कम विश्वास रखती है. आपके लिए कुंभ क्या मायने रखती है? What do you feel? यहाँ पे आके सुकून मिलेगा. हाँ. स्नान कैसे है? बहुत अच्छे. लग रहा है कि बहुत ज्यादा भीड़ आ गई या कोई कमी लगी आपको? वो सब कुछ ठीक है. ठीक ही तो है, सब आएंगे, हम जैसे आए हैं सभी आएंगे. तो ठीक ही तो. भीड़ तो होगा ही शायद. भीड़ तो होगा. देखने ही तो नहीं आ रही. हाँ, क्या भीड़ तो आएगा. मेले में तो भीड़ ही देखने आ रही है. हाँ. और साधु संतों का जो आत्मा का जो ये है आपका आशीर्वाद है, ये आशीर्वाद तो कुछ लेने का लिए आता है ना आदमी लोग. हम लोग हर कोई आ रहा है, जो कोई आ रहा है नहाने के लिए आ रहा है, बहुत दूर दूर से आ रहा है. उसके साथ आ रहा है.
हमारे एडवोकेट जनरल हिमाचल प्रदेश भारत सरकार शिमला में है, इनसे थोड़ा आप बताओ, उनसे भी बात करेंगे। आप कहाँ से? हम हिमाचल प्रदेश से कुंभ स्नान आए। कुंभ स्नान कैंप है यहाँ पे जी। तो कुंभ क्या मायने रखता है एक आम भारतीय सनातनी धर्म मानने वाले के लिए? देखिए, कुंभ से एक सनातन के लिए और सनातन धर्म का एक पूरे भारतवर्ष नहीं बल्कि पूरे विश्व को एक संदेश जाता है कि सनातन बहुत मजबूत है, और मजबूत सनातन के साथ साथ हम सब सनातनी हिंदू एकता का ये संदेश पूरे विश्व में जाता है। और एकता की बात, एकता की, पूरे एकता का, हिंदुत्व की एकता का संदेश पूरे विश्व को जाता है। और सनातन का बाकी वकील साहब बताएंगे। सर, कितने दिन की ट्रिप पे आए हैं आप सर? हम 14 तारीख तक के हैं। 14 तारीख, 9 तारीख कितने स्नान कर चुके? सुबह कर लिए स्नान। हाँ। अभी दोबारा आए थे यहाँ पे त्रिवेणी में, और बहुत बढ़िया लगा। और जिस तरीके से हमारी जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसने जो अरेंजमेंट किए हैं बहुत बढ़िया है। अच्छा। और जितने भी लोग यहाँ पे, जितने भी अखाड़े हैं, बहुत बढ़िया, और लोग बहुत प्रसन्न हैं। और हमारे आजाद जी हैं, हमारे उसको एसोसिएशन के अखिल भारतीय उसके। ठीक है सर, सब यहाँ भक्त है, उससे ज्यादा इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। तो देखिए जरा यहाँ पर, हाँ जी, कौन आ गया? गुड़िया बात करनी है भैया, गुड़िया को पकड़ो। हाँ जी, बताइए कहाँ से आए? ये हम यूपी प्रतापगढ़ से आए हैं। यूपी प्रतापगढ़ से। गुड़िया तुम्हें फंसा के भाग गई? नहीं, वो बोल रहे हैं जो है कि इनसे भी बात कर लीजिए। हम भी देख रहे हैं, मतलब कितने दिन के लिए आए? आज ही आए, मतलब थोड़ा मेला देखने के लिए। मतलब बढ़िया मेला है, योगी जी सरकार में जितना बढ़िया मतलब विकास हुआ है और किसी सरकार में इतना कभी मतलब देखने को नहीं मिला है। अच्छा लग रहा है आपको? हाँ, बढ़िया लग रहा है। बढ़िया काम किया योगी जी। पास के फेल? पास है, 100 में से 100 आएंगे। पास है। चलो ठीक है। तो बहुत से लोग यहाँ गंगा जल लेकर जाते हैं, इस तरह की बात है। ये चाय वाले बाबा आ गए। अरे बाबा इधर आओ, क्या नाम है आपका? भगवान। भगवान जी, कैसी चल रही है? सर्दी है तो चाय वाय बिक जा रही है ठीक ठाक? खूब बिक रही, खूब बढ़िया। खूब बिक रही है। हाँ। तो रोजगार मिल रहा है? हाँ, मिल रहा है। अच्छा, तो खूब बिक रही है, चेहरे पे मुस्कुरान है, चाय चाय कहते हुए आगे बढ़ चले हैं, और इस तरीके से लगातार यहाँ पर माहौल है। तो ये एक तस्वीर यहाँ प्रयागराज कुंभ की, संगम तीर्थराज भी कहा जाता है, संगम की ये तस्वीर है। ये वो संगम का किनारा है, सेफ्टी के लिए नेट लगाया गया है, जहां लोग स्नान करने के लिए पहुंचते हैं। और यही वो केंद्र बिंदु है जहां पर सबकी निगाहें टिकी होंगी जब पहला शाही स्नान होगा। और कुंभ के दौरान यहीं की तस्वीरें पूरे विश्व में छाई होंगी। बात सनातन की होगी, सनातन परंपराओं की होगी। ये 44 दिन, 43 करोड़ लोग, और सबसे बड़ा मेला सनातन मानने वालों के लिए। कैमरामैन राजेश्वर के साथ पवन नारा, इंडिया टीवी, संगम। महाकुंभ 2025 सिर्फ इंडिया टीवी पर।